नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज आर्य सवाल बुक के LCM एंड HCF चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। क्वेश्चन बहुत मस्त है, देखिएगा। इसमें आपको 12 के दो गुणज है, दो LCM दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 1056। दो संख्याओं जो है ना 12 का गुणज है, मतलब 12 के पहाड़ा में। तो एक तो संख्या 132 है, 132। तो दोस्तों 132 जो बोला है ना, संख्या जो पहले बोल दिया है कि 12 का ही गुणज है, तो इधर 132 जो होगा वो 12 का गुणज ही होगा। इसलिए होगा कि पहले ही बोल दिया है कि 12 का दोनों गुणज है, दोनों संख्या है वो दोनों 12 का गुणज है। तो इसको तोड़िएगा तो 12 गुणे 11 तोड़िएगा तो 132 आ जाएगा। तो एक तो है 12 में 11 से गुना किया है तो 132 आ गया है। तो गुना किया है तो गुणज ही ना हुआ, मतलब 12 के पहाड़े में ना हुआ। और दूसरी संख्या तो पता नहीं है हमको, तो दूसरी संख्या तो वो भी तो 12 का गुणज ही होगा। देखिए ना, बोला है कि 12 के दो गुणज, 12 के दो गुणज मतलब दोनों संख्या जो है 12 का गुणज है। तो इसमें मान लेते हैं x गुना होगा, x गुना होगा 12x। तो इधर 12 गुने x गुणज उसका x मान लिए, और इधर 11 गुने 12। तो देखिए यहाँ दिया है LCM दिया है, तो LCM दिया है तो यहाँ क्या कीजिए, देखिए LCM यहाँ रियल में LCM दिया है तो इस दोनों संख्या का LCM ही निकालिए। दूसरा संख्या हो गया, ये पहला संख्या है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या के LCM ही निकालिए। इसलिए LCM निकालिए कि LCM दिया हुआ है रियल में। ठीक है, तो LCM निकालिएगा तो 12। LCM का नियम है कि सबको लिखना है पर दोबारा किसी को नहीं लिखना है। तो 12 11 भी लिखें, x भी लिखेंगे। ठीक है, ये LCM हो गया, जबकि LCM दिया है 1056। तो 1056 काट दीजिए, इसको 11 से काटिएगा तो 11 9 99, 11 से 66, 12 से काटिएगा 12 8 96, x का वैल्यू आया 8। तो आपसे पूछा है क्या कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या तो यही ना है, x गुण 12 गुने x। तो 12 गुने x के वैल्यू आया है 8। तो 12 8 96। आपका आंसर जो होगा वो 96 हुआ, 96, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात है, इनका लघुत्तम समवर्तक 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है। देखिए दो संख्या, ये पहली संख्या और यह दूसरी संख्या 3:4 के अनुपात में है। और रियल में क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 84। तो आप अनुपातिक वैल्यू भी LCM निकालिए। तो इसका LCM निकालिएगा तो अनुपात में 12 आ जाएगा। ठीक है, जबकि रियल में 84 दिया है। अनुपात 1 का वैल्यू 12 7 84, 1 का वैल्यू 7। तो पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 3 और 4 में कौन है, बड़ी 4 है। तो 1 का वैल्यू 4, तो 4 का वैल्यू 28। अनुपात 4 का वैल्यू 28, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 29 है तथा लघुत्तम समवर्तक 41 और 47 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिएगा LCM दिया हुआ है कितना, 4147। HCF भी दिया हुआ है कितना, 29। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ LCM दे सकता है, यहाँ LCM रह सकता है, गुणनफल रह सकता है, LCM रह सकता है, योग रह सकता है, इतना चीज़ रहेगा। ठीक है, LCM हो सकता है, योग हो सकता है, गुणनफल हो सकता है। लेकिन यहाँ HCF रहेगा ही रहेगा। तो क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन रहे तो एक बार HCF को A के साथ लिखिएगा और इसी एक बार HCF को B के साथ। यहाँ LCM दिया हुआ है तो इसका ये दोनों का LCM निकाल लीजिएगा। तो LCM का नियम है कि सबको लिखना है, दोबारा किसी को नहीं। तो 29 A B सब लिखा गया। आज जबकि LCM हो गया, जबकि LCM दिया है 41 47। तो 29 से इसको काटिएगा, इसको तो 29 से इसको काटिएगा ना, तो 29 से इसको काटिएगा आप, 29 से काटिएगा इसको तो कितना 143 में कर जाएगा। तो इधर A गुने B और इधर हुआ 143। ठीक है,
a गुने b, इधर 43। अब क्या कीजिए, तो देखिए 29 से बड़ी दोनों संख्या है, 29 से बड़ी दोनों संख्या है, जो दोनों दो संख्या है 29 से बड़ी है, तो आप क्या कीजिए, क्या क्या कर सकते हैं, जो a गुने b 143 आ जाए, तो आप इसको तोड़िएगा, तो 1 गुने 143 एगो कर सकते हैं, एक संख्या ये हो गया। और दूसरी क्या बनेगा इसमें, इधर 2 गुने तो नहीं होगा, इधर 12 गुने 13 गुने 11 कर सकते हैं, 13 गुने 11 143 होगा। अब देखिए इसको हटाइए ना, 13 गुने 11 कीजिएगा तो 143 आएगा। तो देखिए, तो हमको बोला है कि जो दोनों संख्या जो होगा वो 11 होना चाहिए। तो पहली संख्या तो ये हो गया, पहली संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये हो गया। तो एगो 29 है, तो 29 ए के जगह मतलब पहला वैल्यू, तो 1 डालिएगा तो 29 से कम 29 से हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 29 से बड़ा नहीं हुआ, तो इस पेयर को नहीं लेके चलना है। दूसरा में देखिए, तो ए का मतलब 13 और फिर 29 में 29 बी, तो बी की जगह 11 गुना कीजिएगा और गुना करके योग पूछा है शायद। देखिए तो इन संख्या का योग पूछा था, योग मतलब जोड़, दोनों संख्या का योग हो गया। तो 13 9 1700 हासिल 11, 13 दूनी 26 37 और 10 47 इधर हो गया, प्लस 2 और 9 11 9 99, 11 दूनी 22 और 9 31, 22 और 9 31। ठीक है, अब जोड़िए, 9 7 16 के 6, 1 का 7 8 1 9 3 4 7। देखिए 11 9 99, 13 9 117 हासिल 11, 13 दूनी 26, 37 से नहीं होगा, 37 से नहीं होगा, 3 3 6, यानी 696 आपका राइट आंसर हुआ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या है। देखिए दो संख्याओं का योग 36 है, यहाँ रूल दे दिया है, मतलब कि शर्त दे दिया है। अच्छा, HCF दिया हुआ है कितना 3 और LCM दिया हुआ है कितना 105। तो देखिए HCF को एक बार A के साथ, HCF को एक बार B के साथ, यहाँ LCM दिया है तो इसका LCM निकालिएगा, 3A गुने B LCM आ जाएगा। और जबकि LCM दिया है 105, 3 से काटिएगा तो 35 बार में कट जाएगा, 35 से 105। अब A गुने B 35 होगा, कितना जोड़ा बनेगा इसका, तो एगो बनेगा 1 गुने 35 कीजिएगा तो हो जाएगा, एगो होगा 5 गुने 7 गुने 5 कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, 7 गुने 5 अब नहीं होगा, तो 5 गुने 7 कीजिएगा, वही बतवाता है। तो देखिए, तो संख्या पूछा है आपसे, तो 3A संख्या एगो है 3A और दूसरी संख्या है 3B। ठीक है, संख्या लिख रहे हैं, संख्या 3A 3B संख्या है। तो A के मतलब पहला वैल्यू, B का मतलब दूसरा वैल्यू। तो A के यहाँ रखिएगा, 3 गुने 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 35 गुने 3 105 हो जाएगा। तो 105 और 3 108 हो जाएगा। और जबकि शर्त दिया है कि दोनों संख्या का योग 36 से होना चाहिए, तो इसका मतलब कि ई पेयर गलत है, ई पेयर के लेके चलिए। तो 3 गुने 7, A का वैल्यू 7, तो 7 तरीका 21। और यहाँ देखिए 3 गुने 5, B का वैल्यू 5 है, तो 3 5 15, इस दोनों का योग भी 36 भी आ गया। देखिए शर्त बोला है कि योग 36 होना चाहिए, तो योग 36 हुआ कि नहीं। तो आपसे पूछा क्या है, इन संख्याओं का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 21/1 है तो 1/21, 1/21। ठीक है, इसको 15/1 है तो 1/15, तो इसको योग पूछा है। तो लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 105, 21 5 तो 5 प्लस 15 7 तो 7, यानी कि 7 5 12 और बट्टा में 105। 3 से कटिएगा तो 4 बार में, 3 से कटिएगा 35 बार में, 4/35 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए 4/35 है, ऑप्शन में 4/35, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, HCF दिया हुआ है कितना 17 और LCM भी दिया हुआ है 714। तो LCM इधर रहेगा, गुणनफल हो सकता है, योग हो सकता है, लेकिन यहाँ HCF रहेगा तो रहेगा। तो एक बार HCF को A के साथ और एक बार HCF को B के साथ, और यहाँ LCM दिया है तो यहाँ LCM निकाल लीजिएगा। ये संख्या हो गया पहली संख्या, ये दूसरी संख्या निकाल लीजिए। ठीक है, तो 17 सबको लिखना है, दोबारा किसी को नहीं। तो 17 गुने A गुने B हो गया LCM, जबकि LCM दिया है 714। 17 से काटिएगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 3 17 दूना 34, यानी 1 गुने B का वैल्यू 42 आया। तो पेयर इसका बनाइए, तो 1 गुने 42 करिए, 42 हो गया गुणनफल। फिर 2 गुने 21 कीजिएगा, 2 गुने 21,
फिर होगा 3 गुने 14 होगा, 3 14 42। अब होगा 7 गुने 6 होगा 42। अब नहीं होगा, तो अब नहीं होगा तो आप देखिए शर्त भी दिया है कि संख्या जो होगा ना 3 अंक का होगा, तो संख्या क्या है 17A, 17 गुने ए है और यहाँ 17 गुने बी है, मतलब 17 गुने बी। और ए की जगह पहला वैल्यू 1 रखिएगा तो 17 रह जाएगा, 3 अंक नहीं हुआ, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये रखिएगा 17 दूना 34 होगा, ए का वैल्यू ये होगा, बी का वैल्यू ये होगा, तो 17 दूना 34 से होगा। ये भी नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि 3 अंक की संख्या बोला है बनाने के लिए, 3 अंक नहीं बन रहा है। इसको लिखिए, चलिए 17 51, तो ये भी नहीं होगा। इसको लिखिए, देखिए तो 17 गुने ए का वैल्यू 7 और 17 गुने बी का वैल्यू 6, 17 7 119 और 17 6 102। देखिए संख्या जो हो गया 2 अंक 3 अंक संख्या बोला है, 3 अंक संख्या आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि इनका योग, तो योग जोड़ दीजिए, 9 2 11 आ 1 1 2 आ 1 1 2 यानी 221, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 31 नंबर, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और 72 है। इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन है। देखिएगा जो एलसीएम क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 12 और एलसीएम दिया हुआ है 72, ठीक है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो, 60 बनता है, तो एक बार एचसीएफ को ए के साथ, एक बार एचसीएफ को बी के साथ, एलसीएम दिया है तो 12 गुने ए गुने बी कर दीजिए एलसीएम, जबकि एलसीएम 72 है, तो 12 से कटिएगा 6 बार में, तो ए गुने बी का वैल्यू कितना है 6, तो पेयर क्या बनेगा 1 गुने 6, फिर 2 तिहाई 6 बनेगा, बस इतना ही बनेगा। तो संख्या ले लीजिए 60 होना चाहिए उसका योग, तो एक होता है 12 6 72। संख्या पूछा है इनमें से छोटी संख्या, देखिए तो संख्या निकाल लीजिए आप यहाँ से, संख्या निकालिएगा तो एगो 12 गुने ए का वैल्यू 1 डालिएगा तो बी का वैल्यू ये हो ई वाला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन योग इन संख्याओं का योग 60 भी होना चाहिए, तो यहाँ 12 गुने 1 डालिए तो 12 रह जाएगा, यहाँ 12 गुने 1 12 रह जाएगा, यहाँ 12 6 72 हो जाएगा, तो 72 और 12 तो बेसी हो जाएगा, तो नहीं काम नहीं किया। इसको डालिए तो ए का वैल्यू 2 और फिर योग 60 होना चाहिए, और बी का वैल्यू तो 12 गुने 3, 12 गुने 3, तो इधर 12 दूनी 24 हो गया और 12 तिहाई 36 हो गया संख्या, और दोनों का योग कितना हुआ 12 36, 60 भी हो जाएगा योग। आज पूछा है आपसे छोटी संख्या 36 और 24 में है, छोटी कौन है 24 है, तो 24 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 हो, यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिएगा बोला है क्या बोला है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 680 है, तो 680 लिख दीजिए। यदि लघुत्तम समापवर्तक, और आगे बोला है क्या है स्टेटमेंट, देखिएगा आगे बोला है कि एलसीएम जो है ना, एलसीएम एचसीएफ का क्या मतलब क्या होता है गुना, 84 गुना है तो 84 गुना। दोस्तों कहने का मतलब है, देखिए 8 जो है 4 का दुगुना है, तो 4 का जिसमें का लगा उसी में गुना करके बराबर कर देंगे, तो एचसीएफ का मतलब गुना 84 गुना है। तो देखिए यहाँ से स्टेटमेंट आप शुरू कीजिए, तो एक एलसीएम बराबर 84 एचसीएफ है, तो एक यहाँ एक एलसीएम बराबर 84 एचसीएफ डाल दीजिए और प्लस एक ही एचसीएफ है 680, 84 85 हो जाएगा, 85 एचसीएफ बराबर 680। इसको काटिएगा आप तो काट दीजिए 5 से, इसको काटिएगा 5 से 17 बार में, और 5 से इसको काटिएगा 5 एकम 5 1 पाँच 18, तो 5 तिहाई 15 और 5 6 30 और 17 8 136, तो एचसीएफ कितना आया 6 आ गया। देखिए 8 आ गया, 8 एचसीएफ 8 आ गया। एलसीएम पता ही है, तो एलसीएम हम निकाल लिए यहाँ से, एचसीएफ निकाल लिए 8, अब पहली संख्या पता है पहली संख्या पता है, यहाँ एलसीएम निकाल सकते हैं हम। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम, तो एलसीएम जो होगा एलसीएम 8 एचसीएफ 8 गुने 84, तो 8 चौका 32, 8 8 64 3 67, एलसीएम निकल गया 67।
अब देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। तो पहली संख्या तो दिया हुआ है, इसमें देखिए ना, पहली संख्या दिया हुआ है 56, तो 56 लिख दीजिए। दूसरी संख्या तो निकालना है, बराबर LCM दिया हुआ कितना निकाले हैं, 672। HCF कितना निकाले हैं, HCF देखिए ना ये 8, तो 8, तो 8 7 56, 7 से 7 9 63, और 7 6 42। दूसरी संख्या इधर, इधर कितना आया, 96 आया, यानी दूसरी संख्या जो निकल गया 96। ऑप्शन में देखिए 96 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है। दोस्तों पिछली वीडियो पार्ट 1 में बताए हुए हैं कि कोई भी दो संख्याओं का LCM जो होता है ना, उसी दो संख्या का HCF से पूरा पूरा कटता है। तो LCM 120 दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि कौन HCF नहीं हो सकता है, तो HCF तो वही नहीं हो सकता है जो नहीं ऑप्शन कटेगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। तो देखिए 8 तो इसको काट देगा, ऑप्शन ए काट देगा, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, इधर काट दे रहा है। बी काट देगा, ए भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी काट देगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 35 नहीं काटेगा, 35 का गुना जो नहीं है 120, इसलिए आपका आंसर जो होगा डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि 35 जो है ना, 35 120 को नहीं काट सकता है, इसलिए आपका राइट आंसर 35 से होगा, ठीक है। दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम समापवर्तक 136 है। तो दोस्तों कोई भी दो संख्याएं जो है ना, ऐसी संख्या जोड़ा पूछा है, तो HCF दिया हुआ है कितना 16, और LCM दिया हुआ है 136, ठीक है। तो आपको तो पता है कि जो संख्या का LCM जो होगा वही संख्या का HCF से पूरा पूरा कटेगा। तो 136 देखना लीजिए, 16 से कट रहा है, 16 से तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका एक को जोड़ा नहीं बनेगा, मतलब कोई जोड़ा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नहीं तो बनाना है तो आप बनाइए, एक बार HCF को ए के साथ और एक बार HCF को बी के साथ, LCM दिया है तो LCM को लिख लीजिए, ए गुने बी, इधर 136। 16 से तो कटिए नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा तो पेयर कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए कोई जोड़ा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन कि 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए इस दोनों का इतना तथा इतना का महत्तम समापवर्तक 9 है, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए तो दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 306 इसी के गुना कर दीजिए, दोनों दो संख्या हो गया। अच्छा LCM कितना दिया, HCF कितना दिया है 9, तो 9 लिख दीजिए। HCF कितना दिया हुआ है, HCF 9 है तो 9 लिख दीजिए। LCM तो पता करना है, 9 से इसको काटिएगा तो 9 7 63, 9 7 63 4, 9 7 63 4, 4 पर 7 47 नहीं कटेगा 9 से, तो 9 से ई नहीं कटेगा तो ई कटेगा, इसको रहने दीजिए। तो 9 से इसको 9 3 27 3 9 चौका 36, यानी कि 34 गुने इतना, 34 गुने 657 बराबर LCM, ठीक है। तो 7 चौका 28 के 8, ऑप्शन में एक दो को ऑप्शन 8 वाला है, तो आगे बढ़िए एक और, 7 चौका 28 के 8 हो गया। अब देखिए तो 7 त्रिका 21, 5 चौका 20, 21 7 त्रिका 21 और 5 चौका 20, 41 और 2 हासिल 43 के 3, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में और लास्ट में 38 एक ऑप्शन में है 22 33 और 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।